इनफैक्ट मैं यही बोलती हूँ, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आपको यूके आना पर आप ये सोच रहे हो मैं स्टडी वीज़ा पे आऊँ या वर्क वीज़ा पे आऊँ, मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करती हूँ अगर तो एक राज की बात बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। 4 महीने। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो से पता ही लगा होगा मैं किनके साथ हूँ। ये है सारिका और योर नॉलेज बडी से हैं। मैंने अभी इनसे थोड़ी देर बात करी है वो आफ्टर वन वीडियो। तो काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इनको अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा के बारे में। अभी जैसा इन्होंने बताया कुछ न्यूजीलैंड का वीज़ा है, कुछ पता नहीं सर्च कर रहे थे। अभी हम इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे सारी डिटेल्स में कि कैसे क्या करना है, स्टूडेंट्स को कैसे यूके आना चाहिए और क्या प्रोसेस के लिए हमें पहले अप्लाई करना चाहिए, हमें क्या क्या प्रोसेस। जैसे अभी ये बता रही थी कि यूके आने से पहले का प्रोसेस ही स्टूडेंट सही नहीं करते हैं या कुछ भी, तो वो सब हम चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे। सारी नॉलेज आज हम इनसे इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो इनका भी चैनल और मेरा भी चैनल। तो प्लीज़ आप थोड़ा बताओ कि मतलब स्टूडेंट को कि कैसे। सबसे पहले तो हम पीआर के बारे में पूछते हैं कि स्टूडेंट किस किस वेज में यूके में पीआर ले सकते हैं, या फिर नॉट ओनली स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स या कोई भी। यूके में बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज हैं। द मोस्ट कॉमन वीज़ा कैटेगरी इज कॉल्ड द स्किल्ड वीज़ा, जो यूके का वर्क वीज़ा बोला जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि फ्रॉम 2020 1 जैन यूके गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए थे एंड दैट वाज इन फेवर ऑफ एवरीबडी। और क्यों फेवर में? क्योंकि यूके अब लाइक एनी अदर कंट्री जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। तो यूके ने भी अपना सारा सिस्टम को, वर्क वीज़ा को स्किल वीज़ा बोलते हैं उसे, और उसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में चेंज कर दिया। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या होता है? उसमें होता क्या है, आपको कुछ मैंडेटरी स्टफ्स हैं जो आपको मिलनी चाहिए, पॉइंट्स इकट्ठी होनी चाहिए, और कुछ ऑप्शनल स्टफ्स हो जो उसमें टोटल आपकी स्कोरिंग होती है 70 पॉइंट्स आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर स्किल्ड वीज़ा आपको जॉब ऑफर मिलना मैंडेटरी है। तो आपको अनलेस एंटिल यूके में जो लाइसेंस स्पॉन्सर्स होते हैं, आपको जब तक उनसे जॉब ऑफर नहीं मिलेगा आप स्किल वीज़ा के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो जॉब ऑफर इज़ अ मस्ट। और यूके में एट द मोमेंट लास्ट वीक तक 70,000 कंपनीज रजिस्टर्ड है। इट मीन्स 70,000 कंपनीज के पास लाइसेंस है आपको स्पॉन्सर करने का। तो अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो आप उनसे बात कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है एंड इफ दे रियली लाइक यू वो आपको वीज़ा दे सकते हैं। रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट थिंग, जॉब ऑफर इज अ मस्ट फ्रॉम अ लाइसेंस स्पॉन्सर। सेकेंड है आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई कर रहे हो इट इज़ इक्विवेलेंट कि आपको इंग्लिश आती है और आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, तो आपकी यहाँ की डिग्री इज काउंटेड। पर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो आप इंडिया में अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए आपको इधर आइल्स स्कोर चाहिए, या नहीं तो आपको नारिक के थ्रू अपना डिग्री चेक करवाना है कि वेदर इट्स इक्विवेलेंट और नॉट। फॉर एग्जांपल मैंने कभी आइल्स नहीं दिया है क्योंकि मेरा मैंने नारिक सर्टिफिकेट किया था। मेरी पढ़ाई अगर इंग्लिश में हुई है, अगर आपकी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, आपको अपना डिग्री सबमिट करना होता है। नारिक जो गवर्निंग बॉडी है यहाँ की, जो कंपेयर करती है डिग्री, वो चेक करती है और आपको लेटर आपकी यूनिवर्सिटी में वेरीफाई करेगी। आपको सबमिट करना होता है MOI कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश में है। इट मीन्स आपको कुछ और नहीं सबमिट करना होता है। सो दैट वाज द सेकंड थिंग, इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज द सैलरी। ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब मिल रही है कुछ भी सैलरी उठा के दे रहे हैं। यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एलिजिबल जॉब कोड्स डिफाइन करके रखी है, सबकी जॉब उसमें आनी ही चाहिए, और उसके बाद हर की मिनिमम सैलरी डिफाइन करके रखी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे से नर्सिंग के लिए अगर यहाँ पे किसी ने आपको जॉब दी है, सिर्फ बोल रहे 10,000 पाउंड देंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपको नहीं मिलेगा अगर आपने तब भी 70 पॉइंट कलेक्ट कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बोला मिनिमम 20,000 पाउंड आपको मिलनी ही चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने डिफाइन करके रखा है सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर ईच जॉब, दैट नीड्स टू बी मेड। तो ये जो 3 पॉइंट है सब मैंडेटरी, वो आपको होना ही चाहिए, और बाकी जितने पॉइंट्स है वो ऑप्शनल हैं कि आपकी मास्टर डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर PhD है तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेंगे। तो आपको बस यही 3 चीज़ का ध्यान रखना है, गेटिंग अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ लाइसेंस स्पॉन्सर, English language certificate either through NARIC or IELTS, and you should be getting a minimum salary threshold as defined by the government for your job code. तो ये है स्किल्ड वीज़ा विच इज़ द मोस्ट कॉमन। इनफैक्ट मैं यही बोलती हूँ, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आपको यूके आना पर आप ये सोच रहे हो मैं स्टडी वीज़ा पे आऊँ या वर्क वीज़ा पे आऊँ, मैं हमेशा लोगों को रिकमेंड करती हूँ अगर आपके पास 3 years एक्सपीरियंस है एंड अगर आपकी जॉब यूके के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूके हर कंट्री का शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है. सो व्हाट इज इट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट? ये कंट्री डिफाइन करती है बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द लेबर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो यूके में भी उस डिमांड बहुत ज़्यादा है पर उसका सप्लाई नहीं है, इसलिए उसको शॉर्टेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल नर्सेज, डॉक्टर्स शॉर्टेज में है, सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स है वो यूके के शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है. IT वाले जो हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में. अगेन इट्स अ ह्यूज लिस्ट. आई विल प्रोवाइड द लिंक. यश को आप शेयर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ. अगर आपका जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में और आपके 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगी आप ट्राई कीजिए जॉब पे वीज़ा पे आने के लिए, वर्क वीज़ा पे ट्राई कीजिए. कीप ऑन अप्लाइंग थ्रू द यूके जॉब साइट्स, लिंक्डइन, रीड, इंडीड, जॉबसर्व, ग्लासडोर. ये टॉप वेबसाइट्स हैं. आप यहाँ पे सारे आपको रिक्रूटर्स मिल जाएंगे, सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे. एंड अगर आपको जॉब मिलती है ट्राई कीजिए एटलीस्ट 6 months. अगर आपको नहीं सक्सेस मिल रहा है तब मैं बोलती हूँ ट्राई द स्टूडेंट रूट. तब आप कुछ वैसे पढ़ने के लिए आइए जो यहाँ की शॉर्टेज स्किल्स में डिफाइंड है या जहाँ उसकी डिमांड है, अगर आपको यहाँ सेटल होना है. तो ये है. अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो अगर आपका 2 years एक्सपीरियंस है इंडिया में तब आप पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं. आप ये रूट ले लीजिए. पर जो भी आप पढ़ने आएंगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, मार्केट कैसा है उसके रिलेटेड. अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है तो डेफिनेटली एनालाइज कीजिए, तब जाके वो पर्टिकुलर आप कोर्स लीजिए. सो दैट वाज अबाउट द स्किल्ड वीज़ा. किसको आना चाहिए, स्टूडेंट को आना चाहिए या नहीं. एंड ये तो स्टूडेंट्स और स्किल्ड वीज़ा का हो गया कि मतलब हम स्टूडेंट रूट से जाके PR कैसे ले सकते हैं एंड स्किल्ड वर्कर. तो और कोई तरीका है PR लेने का इसके अलावा आपके हिसाब से? हाँ, यूके में बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज है. सेकेंड वीज़ा कैटेगरी 2-3 ऐसी कैटेगरीज है. एक को बोलते हैं हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा. उसमें जॉब ऑफर नहीं चाहिए. हाउएवर ये इंडियंस के लिए नहीं है. अगर आपने बाहर पढ़ाई की है, यूके गवर्नमेंट पे 70 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है. अगर आपने जैसे US में पढ़ाई की है, अगर वो यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, आप यूके आ सकते हैं विदाउट एनी जॉब ऑफर, है ना. पर अगर आपने इंडिया में पढ़ाई की है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है. ये सेकंड कैटेगरी है. थर्ड, जैसे कौन सी कंट्रीज इसमें मेन है, जैसे अमेरिका वगैरह, ये सब? US में सिंगापुर के यूनिवर्सिटीज़ है एंड आई हैव सीन थाईलैंड के कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जापान के, हाँ सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है. यूके की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड नहीं है उसमें. दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा. ठीक है, तो उसमें जॉब ऑफर नॉट नीडेड होता है. ठीक है. थर्ड कैटेगरी में बोलूँगी यहाँ पे, उसको बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा. सो अगेन इसमें भी आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए. आप डायरेक्टली यूके में आ सकते हो. आपको PR मिल सकता है विद इन 3 years और 5 years डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल. फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च में हो, एकेडमिया में हो, आर्ट्स में हो, IT में हो, टेक्नोलॉजी में हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, फिनटेक में हो. अगर आप इस फील्ड में हो और आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसमें जॉब ऑफर नहीं चाहिए. पर यूके में कुछ गवर्निंग बॉडीज़ होती है, उसको बोलते हैं इंडोर्सिंग बॉडी, जो आपके प्रपोजल्स को देखेगी. अगर आपको प्रपोजल अच्छा लगेगा, आपका प्रोफाइल अच्छा लगेगा, आपने जितनी एविडेंस सबमिट की है, तब वो चेक करेंगे, तब आपको इंडोर्समेंट लेटर देते हैं और उस इंडोर्समेंट लेटर के बेसिस पे आप ये ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. बट ये वीज़ा हम किस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हमारी कुछ लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या हम यहाँ पे ग्लोबल टैलेंट वीज़ा पे आके क्या काम करना होगा हमें, कुछ ऐसा मतलब? फॉर एग्जांपल सिंपल देती हूँ. बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे IT में पढ़ रहे हैं या IT वाले एक्सपीरियंस वाले हैं. तो कोई भी जिसने IT में भी काम किया हुआ है, आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब अपना प्रपोजल लिखते हो, आई एक्सप्लेन इट इन अ टर्म कॉल्ड एज बिजनेस केस. आप जब बिजनेस केस लिखते हो, सारा कुछ बताते हो अपने बारे में. आपने अभी तक कितना काम किया है, कहाँ कहाँ काम किया है, आपने क्या वैल्यू ऐड की है, आपने कंपनी की कैसे ग्रोथ में हेल्प की है, या इट कैन बी एनीथिंग. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, कैसे किया, आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आपने क्या डिफरेंटली किया, आपके पास क्या स्किल सेट्स है. यू नीड टू प्लान अ प्रॉपर बिजनेस केस एंड प्रोवाइड ऑल द एविडेंस. और अगर आप जितना एविडेंस दोगे वो इंडोर्सिंग बॉडी के लिए इनफ होता है चेक करने के लिए कि आप जेन्युइन बंदे हो कि नहीं. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं सारे लोग ट्राई कर सकते हैं. तो आई इनकरेज, मैंने अपने वीडियो पे बहुत बार ग्लोबल टैलेंट के बारे में बात की है. इनफैक्ट मैंने कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को अपने चैनल पे भी ला करके उनसे एक्सप्लेन की. कुछ लोगों ने अपने एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, तो वहाँ से इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. मैं बोलूँगी वो सब पे एग्जाम्पल्स देखो और आप लोग समझो कैसे आप ग्लोबल टैलेंट यूज़ कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स को ज़रूर ट्राई भी करना चाहिए. एक चीज़ और कि मतलब जैसे ये हम PR की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में कितने टाइम बाद PR मिल जाती है? ग्लोबल टैलेंट में 2 कैटेगरी होती है. एक होते हैं एक्सपीरियंस लीडर होते हैं और एक लेस एक्सपीरियंस वाले होते हैं. जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको 3 years में PR मिल जाती है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वन. स्किल वीज़ा से भी शॉर्टेस्ट है. और सेकेंड कैटेगरी होती है जो थोड़े कम एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको 5 years में PR मिल जाती है. अच्छा, और ग्लोबल टैलेंट वीज़ा हम डायरेक्टली इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. इसकी कोई फीस होती है? आपको सबसे पहले इंडोर्सिंग बॉडी आपको इनिशिएट जब करना होता है, हाँ 200
समथिंग आपको एप्लीकेशन फी आपको करना होगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तब बाद में आपको हेल्थ सरचार्ज एंड अदर थिंग जो आपको देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल टैलेंट वीजा हो गया। एक आपका इससे पहले आपने एक और बता दूं, एक मैंने ग्लोबल टैलेंट बता दिया, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल बता दिया है। 4 चीजों के बेसिस पे हमने पीआर के बारे में डिस्कस कर लिया। एक चीज और बता दूं प्लीज, एक और स्केल अप वीजा है, ठीक है, ये लास्ट ईयर ही इनिशिएट हुआ था। जब इनिशिएट हुआ तो बहुत ज़्यादा हाइप था, क्योंकि इसमें बोला जा रहा था कोई जॉब ऑफर या स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, बट जब इसको लॉन्च किया गया एक्चुअली बोला गया आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, आपको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, ठीक है। पर डिसएडवांटेज ये हुआ, जो कंपनीज पहले स्केल अप कंपनीज थी, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एज अ स्केल अप कंपनी, क्योंकि उनके लिए कोई एडवांटेज नहीं है। उनको लग रहा है ये बंदा तो 6 महीने के बाद छोड़ के चला जाएगा, तो मैं क्यों उसको इंडोर्स करूं या क्यों उसको स्पॉन्सर करूं। तो अभी तक अराउंड सिर्फ 11 या 12 कंपनीज है जिसने सिर्फ स्केल अप कंपनी में रजिस्टर्ड किया। मैंने अभी आपको बताया था स्किल्ड वीज़ा में 70,000 कंपनीज है। आप सोचो कहाँ 70,000 और कहाँ ये 11-12 कंपनीज है। तो फिर भी मैं बोलूँगी यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आप जाइएगा, स्केल अप कंपनीज के नाम है। अगर किसी को इस स्केल अप कंपनी से जॉब ऑफर मिल जाता है, 6 मंथ्स आपको इसके साथ काम करना पड़ेगा जिस स्केल अप कंपनी ने आपको जॉब ऑफर दिया है। 6 मंथ्स के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो, बट सर्टन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कि मिनिमम आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट अगर इफ़ यू गाइज आर लकी, अभी तक मैंने कोई सक्सेस स्टोरी नहीं सुनी है कि किसी को मिला भी है जॉब ऑफर, क्योंकि सिर्फ 12 कंपनीज है एज ऑफ नाउ जिनके पास लाइसेंस है स्पॉन्सर करने का। पर अगर किसी को कोई लकी हो जाता है, यू गेट योर पीआर विद स्केल अप वीज़ा। ये तो बहुत अच्छा वीज़ा हुआ। और एक लास्ट चीज़ और, लोग कहते हैं बिजनेस करके हम यहाँ पे पीआर ले सकते हैं, इंडिया से हम डायरेक्टली कुछ शो करते हैं बिजनेस का, वो आपको कुछ पता है उसके बारे में? यहाँ पे 2-3 टाइप का होता है। एक तो पुराने कैटेगरीज के नाम अब बंद हो गए हैं, तो न्यू इज कॉल्ड दी स्टार्टअप वीज़ा। तो उसमें भी स्टार्टअप वीज़ा में भी क्या होता है कि आपको मिनिमम कुछ अमाउंट आपको यहाँ स्पेंड करना पड़ेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कंपनी ट्रेडिंग है। अगर वो सब एविडेंस प्रूफ दिखा सकते हो, कर सकते हो, तो वो वीज़ा आपको मिल सकता है। पर अगेन आई विल से आई एम नॉट अ सॉलिसिटर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ अपने नॉलेज पे ही दे रही हूँ। अगर आप लोगों को किसी को इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए सॉलिसिटर से बात करने के लिए, और वो आपको गाइड कर सकते हैं। पर हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये सारे गाइस तरीके हैं आपके पीआर लेने के लिए, जो यूके में है, जो इंडिया में है, या कोई और कंट्री में, अगर आप पाकिस्तान में भी हो, कोई भी कंट्री से आप देख रहे हो, तो ये सब तरीक़ों से आप पीआर, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, स्किल्स, सब चीज़ पे आप पीआर ले सकते हो। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो आपको इस वीडियो के अंदर। तो बस थैंक यू सो मच दिस वीडियो के लिए भी आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको इनके साथ और कोलैब्स चाहिए तो मेरे को प्लीज़ डीएम करो कि आपको क्या इनकी आपको कौन सा पार्ट चाहिए इनकी नॉलेज का आपको, क्योंकि बहुत वास्ट है। तो आप मेरे को बता देना प्लीज़ कमेंट करके, तो हम फिर मीट अप कर लेंगे दोबारा से। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।